हाय गाइस, वेलकम टू एसके लर्निंग जंक्शन। एक्सेल के वी लुकअप सीरीज में आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम वी लुकअप के साथ इफ फंक्शन का यूज करने वाले हैं। वैसे तो वी लुकअप सीरीज पे मैं 7 से 8 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, बट आज की जो वीडियो है ये उन सब से अलग होगी, बिकॉज इसके अंदर हम मल्टीपल कंडीशन देके आज हम डेटा का लुकअप लगाने वाले हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि एक्सेल में हम इफ फंक्शन का यूज लॉजिकल कंडीशन देने के लिए यूज करते हैं। लाइक अगर कोई डेटा है, वहाँ पर हम कोई रिकॉर्ड मैच कराना चाहते हैं तो वहाँ पर हम इफ फंक्शन से कंडीशन अप्लाई करते हैं। लाइक अगर यहाँ पर ये डेटा नहीं है और ये है, तो इसके हेल्प से वो कंडीशंस अप्लाई होता है। तो वी लुकअप के साथ इफ फंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं वो सीखने के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। सो मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने 2 डेटा लिया हुआ है, जिसके अंदर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई करके डेटा का लुकअप लगाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट डेटा है ये डीलर वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की एक रिपोर्ट है। यहाँ पर देखिए कस्टमर का नेम है, उसकी टारगेट, उसकी अचीवमेंट और कैटेगरी है। अब मुझे यहाँ पर इंसेंटिव अमाउंट निकालना है इन कैटेगरी की बेस पर। अब देखो यहाँ पर जो कैटेगरीज मेंशन है, मुझे यहाँ पर परसेंटेज लेकर नहीं आना। जिस परसेंट वाली कैटेगरी में वो डीलर फॉल करता है वो मुझे यहाँ पर अमाउंट लेके आना है। जो ये सेकंड डेटा है, इसके अंदर देखो क्या है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है और उसकी सेल है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम। वो क्यों? अगर इस डेटा में यहाँ पर चाहे कस्टमर आईडी लिखा हो चाहे कस्टमर नेम लिखा हो, फिर भी उस कस्टमर का, पर्टिकुलर कस्टमर का सेल यहाँ पर मुझे शो करे, ऐसा हम वी लुकअप लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम सिंगल वी लुकअप लगा के ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, डेटा का लुकअप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए मैंने आज आपको बताया कि आज हम इफ के साथ वी लुकअप फंक्शन को कंबाइन करेंगे, जिसके हेल्प से हम कंडीशन भी देंगे और डेटा का लुकअप भी लगाएंगे। अगर आप किसी कंपनी में एडवांस लेवल का एक्सेल का टेस्ट देने जाते हैं तो ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आपसे वो पूछते हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो हम पहले सेकंड एग्जांपल वाले डेटा के ऊपर ही चलो वी लुकअप लगा लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा इक्वल टू इफ, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूँगा। अब इफ फंक्शन जब भी अप्लाई करेंगे तो ये आपसे लॉजिकल टेस्ट मांगता है, देन वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू फॉल्स। ये इसका सिंपल सा मेथड होता है। अब देखो इसके आगे मैं अप्लाई करने वाला हूँ इज नंबर। वो क्यों, अभी मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूला को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर दी। अब ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मैंने पहले अप्लाई किया इफ, उसके बाद मैंने उसके अंदर लगा दिया इज नंबर, ठीक है, देन कॉमा। अब यहाँ पर लगाऊंगा वी लुकअप। अब लुकअप वैल्यू मांगता है, वी लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू हमारा ये कस्टमर आईडी कस्टमर नेम वाला सेल हो जाएगा, देन कॉमा। अब ये मांगता है टेबल एरे, तो टेबल एरे ये मेरा इंटायर डेटा होगा, टेबल एरे, देन कॉमा 3, 0 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन कॉमा। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले इफ अप्लाई किया, फिर मैंने इज नंबर, उसके बाद सेल की सिलेक्शन दी, टेबल एरे दिया और सिंटैक्स नंबर देके इतना मैंने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर कॉमा लगाया। अब देखो इफ के बाद लॉजिकल टेस्ट है, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, मतलब ये अगर आपका रिजल्ट मैच होता है तब उसके लिए मैंने वी लुकअप लगा दिया। अब अगर नहीं मैच होता है तो इसके लिए मैं दोबारा से वी लुकअप लगाऊंगा। इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूंगा, लुकअप वैल्यू के अंदर अगेन इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा। टेबल एरे के अंदर मैं अब यहाँ पर सेकंड कॉलम से लेकर थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा 2, 0 एंड 2 टाइम यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड एंटर। नाउ अभी जो कस्टमर की आईडी है, यहाँ पर जो उसका सेल आया है वो 50,000 है। अगर हम किसी पर्टिकुलर कस्टमर का नेम अगर यहाँ पर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो देखो अमाउंट नहीं चेंज हुआ। क्यों? अब इस फॉर्मूला को थोड़ा ओपन करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने पहले अप्लाई किया इफ, देन इज नंबर। इज नंबर इसलिए अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर सेल्स है, यहाँ पर था कस्टमर की आईडी। तो आप देखो कस्टमर की आईडी और कस्टमर के नेम के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल्स है कस्टमर आईडी के अंदर और कस्टमर नेम के अंदर टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैंने जो इज नंबर का फॉर्मूला लगाया वो मैंने लगाया कस्टमर की आईडी के लिए। मतलब इस सेल के अंदर इज नंबर मतलब कस्टमर की आईडी है, तो ये क्या करेगा, वी लुकअप लगाएगा। A18 सेल को सिलेक्ट करेगा और A2 से लेकर C15 मतलब कॉलम A से लेकर कॉलम C तक के वो डेटा को सिलेक्ट करेगा। और आपको पता है कि लुकअप जब भी हम किसी डेटा का लगाते हैं, हम पहले उस रेफरेंस को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हम रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैंने कस्टमर आईडी से डेटा को सिलेक्ट किया और सेल्स तक कर लेकर आया, इसीलिए मैंने अप्लाई किया सिंटैक्स नंबर (3) देन (0). अब ये हो गया इस नंबर के लिए। अब मान लो यहाँ पर नंबर नहीं है, टेक्स्ट है, तो उसके लिए मैंने दोबारा यहाँ पर वी लुकअप लगाया, A18 सेल को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर मैंने जो V2 से लेकर V15 क्यों सिलेक्ट किया,
क्योंकि इस नंबर के लिए मतलब कस्टमर आईडी के लिए मैं ऑलरेडी वी लुकअप लगा चुका था। कस्टमर नेम है वो बी वाले कॉलम में, इसलिए बी से लेकर सी कॉलम को मैंने ओनली सेलेक्ट किया और यहाँ पर सिंटैक्स नंबर दिया (2 देन (0). अब मान लो यहाँ पर मैं किसी भी मान लो यूनाइटेड सर्जिकल का यहाँ पर अगर मैं कोड कॉपी करता हूँ, तब यहाँ पर देखो उसका टारगेट सेल कितना है 50,000। अगर मैं यहाँ पर सेल को चेंज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और यूनाइटेड सर्जिकल के अगर मैं कोड को अप्लाई करूँगा तो यहाँ पर भी देखो वैल्यू सेम रहेगी। अब हम आते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर मुझे इंसेंटिव अमाउंट लेके आना है उन डीलर्स का जिन डीलर की अचीवमेंट उनके टारगेट से ज़्यादा है। वो कैसे? तो सिंपली पहले लगाएंगे इफ फंक्शन, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं पहले सिलेक्ट करूँगा अचीवमेंट को। अचीवमेंट इज़ ग्रेटर देन टारगेट, टारगेट वाले मैंने सेल को सिलेक्ट किया, देन कॉमा, ये मैंने लॉजिकल टेस्ट दे दिया। अब ये कह रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब जो आपने लॉजिक अप्लाई किया अगर वैल्यू मैच करती है तो क्या आना चाहते हो। सिंपली मैं लगाऊंगा वी लुकअप, इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करूंगा। लुकअप वैल्यू के अंदर कैटेगरी, वो क्योंकि मुझे कैटेगरी से यहाँ पर परसेंटेज लेकर आना है, देन कॉमा। अब ये बोलता है टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये इंटायर डेटा होगा। कैटेगरी से मुझे परसेंटेज लेके आना है, देन (2, (0) ब्रैकेट क्लोज। अभी इतना जो मैंने कंडीशन दिया ये हुआ ओनली वैल्यू इफ ट्रू। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब अगर ये कंडीशन नहीं मैच करती तो क्या रिजल्ट लेके आना चाहते हो। बट मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाह रहा हूँ, अगर जस्ट यहाँ पर मैं इस फॉर्मूला को ऐसे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पर ये मुझे परसेंटेज रिप्लेस करके दे देगा कि किस कैटेगरी का कितने परसेंटेज में आ रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि इंसेंटिव अमाउंट कैलकुलेट करके दे। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा इनटू और सिलेक्ट करूंगा अचीवमेंट वाले सेल को, देन कॉमा। अब ये मेरा वैल्यू इफ ट्रू वाला जो लॉजिक था वो टोटली मैच हुआ। अब यहाँ पर अगर वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब ये कंडीशन मैच होने के बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या लेके आना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर मैं कोटेशन मार्क के अंदर डाल दूंगा नॉट अचीव, मतलब उस डीलर ने अचीव ही नहीं किया तो उसको मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंड। सो आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट डीलर जो कि जुपिटर सेल्स है उसका टारगेट था 50,000, उसकी अचीवमेंट थी 72,000 और वो जो गोल्ड कैटेगरी में फॉल करता है उसको मिलना था 5%। तो यहाँ पर इसने क्या किया, जिसकी अचीवमेंट ज़्यादा थी और जिसकी जो कैटेगरी थी उस कैटेगरी अकॉर्डिंग जिसका जो परसेंटेज बनता था उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बनता है इंसेंटिव अमाउंट वो यहाँ पर मुझे फाइंड करके दे दिया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, जो मैंने यहाँ पर कैटेगरी और परसेंटेज को सिलेक्ट किया था वी लुकअप लगाने के बाद, इस सेल को सिलेक्ट करके मैं फ्रीज कर देता हूँ सो दैट ये फिक्स हो जाए। और इस फॉर्मूला को अगर हम इंटायर डेटा पर ड्रैग करते हैं तो देखिए सभी का रिजल्ट मुझे यहाँ पर आ गया है। अब जो नॉट अचीव्ड वाले अगर हम इसको चेक करते हैं, जो सेकंड कस्टमर है कनक डिस्ट्रीब्यूटर, इस कस्टमर का टारगेट था 50,000 और उसकी अचीवमेंट थी 40,005 रुपीज़, मतलब इसने नहीं अचीव किया अपने टारगेट को। तो यहाँ पर सिंपल जो मैंने रिमार्क डाला था वो रिमार्क्स आ गया नॉट अचीव्ड। जिन जिन डीलर ने अचीव किया है और वो जिन कैटेगरी में फॉल करते हैं उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका जो परसेंटेज बनता है स्लैब, उनको वो अमाउंट यहाँ पर मिल गया एज ए इंसेंटिव ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर, वीडियो को थोड़ा सा रिप्ले करके देख लो, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करो, आगे ही मैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा सो दैट आपका एडवांस लेवल का जो एक्सेल है वो और इम्प्रूव हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।